साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ, जिनका योगदान है भारत को लोकतांत्रिक बनाने में और भारत के लोगों को, नागरिकों को उनके हक अधिकार देने में। मैं इन दिनों अमेरिका में हूँ और यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी यानी कि उनकी जयंती के कार्यक्रम में एज ए चीफ गेस्ट मुझे आने का मौका मिला है। ये भी सच है कि मैं यहाँ हूँ, मेरा शरीर यहाँ है, लेकिन मेरा पूरा ध्यान इंडिया पर है कि इंडिया में क्या हो रहा है। अचानक से मुझे लाइव इसलिए करना पड़ा कि लगातार मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं कि यहाँ इस तरह की सिचुएशन है। सबसे पहले तो मैं आपको विश्वरत्न महिलाओं के मुक्तिदाता, करोड़ों करोड़ों भारतीयों को जबान देने वाले, इज्जत की जिंदगी देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। जब हम यहाँ हैं तो हमारे समय में लगभग 12.5 घंटे का फर्क है। मैं कैलिफोर्निया में हूँ और यहाँ लगभग जो है 8:12 हुए मॉर्निंग के। तो अक्सर मैं जब लाइव आता हूं तो पहले जानकारी दे देता हूं, लेकिन आज अचानक से लाइव करना पड़ा। यहाँ सूर्य निकला है, दिन हुआ है और आपके यहाँ पे रात हो रही है। मैंने वहां से यहां तक का सफर किया तो दिन रात में बदलाव हो गया है, लेकिन हालातों में बदलाव नहीं हुआ है। मैंने पार्लियामेंट में मांग उठाई थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर अवकाश होना चाहिए, उसको राष्ट्रीय पर्व घोषित करना चाहिए। सरकार ने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है और सरकार ये भी कह रही है कि भाई अगले 15 दिन हमें बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कार्यक्रम मनाना है। अधिकारियों को, कर्मचारियों को जानकारी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जहां तक मेरी जानकारी में है, नई परमिशन नहीं दी जा रही है। एक भी नई परमिशन नहीं दी जा रही है और जहां जहां पहले से भी कार्यक्रम होता है वहां भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये बात मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना से लेके उत्तर प्रदेश की और देश भर में बहुत सारी जगह से मेरे पास मैसेज है कि भैया हमें परमिशन नहीं दे रहे। तो फिर सरकार का ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का जो आदेश है या राष्ट्रीय अवकाश का आदेश है, ये इनका दोहरा चरित्र है। आजकल आप देखते हैं जो हक वंचित समाज है उनको अपनी धार्मिक, सामाजिक, कार्य करने की भी परमिशन लेनी पड़ती है। वहीं हम रोज सड़कों पे देखते हैं कि आज ये यात्रा चल नहीं। जिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के लोगों को सम्मान का जीवन दिलाने के लिए संविधान दिया, उन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में भी महामानव बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन
आज के लिए उन परेशानियों को समझते हुए एक जानकारी मेरे पास ये भी है कि कई जगह पर जो है, कई डिपार्टमेंट में छुट्टी भी नहीं दी गई। जैसे अपर मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश ने ये लेटर जारी किया है कि 14 अप्रैल 2025 को समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर कार्यक्रम की 17वीं वर्षगांठ पर आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किए जाने के संबंध में, तो इस मिशन से जुड़े हुए उन लोगों को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था विश्वास रखते हैं, उनको बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने की आज़ादी नहीं। और भी कई डिपार्टमेंट हैं जिनके लेटर्स मुझे मिले हैं, वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की मांग है कि भैया हमसे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं। ये भी एक कड़वा सच है कि औरों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर चाहे फैशन हो या सिर्फ संविधान निर्माता हो या सिर्फ महापुरुष हो, हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान से भी बढ़कर हैं। इसलिए मैं सरकार से पुनः ये मांग करता हूं कि देश भर में जहां भी हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम, शोभा यात्रा का कार्यक्रम करना चाहते हैं, अगर सरकार का चरित्र दोहरा नहीं है तो उनको परमिशन देनी चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, जिससे कि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के इस अवसर पर अपने और अपने बच्चों के साथ इस जयंती के कार्यक्रम का लाभ ले सके, आनंद ले सके और अपने बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानकारी दे सकें। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने तो एक ऑर्डर वो किया है कि भाई इस दिन प्रतियोगिताएं होंगी और उनमें शेड्यूल कास्ट के बच्चे भाग लेंगे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ शेड्यूल कास्ट के हैं। ये सरकार की मानसिकता है, ये सरकार की ओछी मानसिकता है, दोहरी मानसिकता है। सरकार बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ दलितों तक ही जोड़ के रखना चाहती है। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया? क्या उन्होंने आरबीआई की स्थापना में रोल नहीं अदा किया? क्या उन्होंने भाखड़ा नागल डैम के प्रोजेक्ट में अपना रोल नहीं अदा किया? क्या महिलाओं को कि मुक्ति का रास्ता उन्होंने नहीं खोला, उनको बराबर के अवसर नहीं दिए? क्या उन्होंने मैटरनिटी लीव महिलाओं को, क्या उसका रास्ता नहीं खोला? क्या उन्होंने 8 घंटे लेबर के लिए काम हो, क्या उन्होंने इसका रास्ता नहीं खोला? क्या उन्होंने देश को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दिया? ये समझने की विषय है। क्या धर्मनिरपेक्षता बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सब लोगों के लिए नहीं की? क्या कमजोर वर्गों में SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन और अन्य जो है अवसर तैयार नहीं किए? क्या देश के लोकतंत्र में हिस्सेदारी का अधिकार बाबा साहब ने नहीं दिया? तो उन्होंने तो सबके लिए किया, लेकिन सरकारों ने, इस सरकार ने भी और पुरानी सरकारों ने भी उनको सिर्फ और सिर्फ दलित वर्ग तक सीमित रखने का प्रयास किया। ये ओछी मानसिकता, दोहरी मानसिकता अब जगजाहिर हो चुकी, जिसमें 12 अप्रैल की रात 10 बजे भाई देवी शंकर को बोझा ढोने के बहाने गेहूं के खेत में ले गए और फिर वहां उसकी जली हुई लाश बरामद हुई। परिवार का कहना है कि उसको जला के मार दिया गया। पुलिस जांच करेगी और हो सकता है पुलिस ये भी कह दे कि वो खुद से जल के मर गया। लेकिन सच ये है कि आज भी भारत में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, जैनों, सिखों, बुद्धिस्टों, ईसाइयों पे अत्याचार धर्म और जाति के आधार पर होता है।
यानी कि गैर बराबरी नहीं। तो मैं प्रयागराज प्रशासन से मांग करूंगा कि आप निष्पक्ष कार्रवाई करके उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। जब मैं आ जाऊंगा तो मैं अपने उस परिवार से मिलने भी जाऊंगा, लेकिन अभी मैं देश भर की सरकारों से मांग करता हूं, अन्य अन्य स्टेट में, कि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की परमिशनें दे और उनको अपने जो साथी कार्यक्रम करना चाहते हैं उनको अपने कार्यक्रम करने के लिए सहयोग करें, ना कि उसमें बाधा बने। और मैं आप सब साथियों को भी ये कहना चाहता हूं कि बहुत समझदारी जिम्मेदारी से ये समझते हुए कि ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं वो आपके कार्यक्रम को डिस्टर्ब ना करें। मेरे पास ऐसे भी सूचना है कि कई जगह पे आपके जयंती के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की तैयारी भी चल रही है। इसलिए मैं प्रशासन से, पुलिस से मांग करूंगा कि वो जहां कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। बाकी मैं पुनः आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं कि महापुरुषों का आशीर्वाद आप पे बना रहे, और आपसे भी अपील करता हूं कि खूब अच्छी पढ़ाई करें, अपने रोजगार करें, बुराइयों से दूर रहें, एजुकेशन को हथियार बनाएं और बाबा साहब अम्बेडकर के उस नारे पे आगे बढ़ने का काम करो। पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। कई जगह पे परमिशन लगाने की अनुमति भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा की नहीं दी जा रही। ये भी एक सवाल सबके सामने है। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। यहाँ जो अमेरिका में अभी हम लोग बेरिया में हैं, कैलिफोर्निया में, उसके बाद आगे कई जगह के कार्यक्रम हैं, सैक्रामेंटो, सियाटल, लॉस वेगास, इंडियाना, शिकागो, न्यूयॉर्क। लेकिन मैं यहां से भी आपसे कहूंगा कि यहां तो मैं उन जगहों को नमन करने आया हूं जहां बाबा साहब ने पढ़ाई की है, जहां बाबा साहब ने अपना जीवन जो है योगदान दिया है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू जो है उनके योगदान की वजह से स्थापित की गई है। लेकिन मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप भी समझदारी दिखाते हुए, बुराइयों को छोड़ते हुए शिक्षा के रास्ते से आगे बढ़े, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज बने। मेरे मन में यहाँ आके लोगों का जीवन देख के ये भाव पैदा होता है कि वहाँ आत्मसम्मान का जीवन गरीबों को नहीं मिल रहा है। तो जब तक आपको सुख सुविधा सम्मान का जीवन नहीं मिलता तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। ये बात भी मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और अन्य महापुरुषों के सपने अधूरे हैं तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। वो दिन आएगा कि भारत में भी इस तरह का जीवन सभी लोगों के लिए होगा। ना कोई अमीर है तो उसके साथ गैर बराबरी, ना कोई गरीब है ना उसके साथ गैर बराबरी। आपको जान के अचरज होगा कि यहाँ जिस होटल में करोड़पति बैठ के रोटी खाता है वहाँ गरीब आदमी भी बैठ के, जो काम करता है, लेबर का काम करता है, सफाई काम करता है और कोई काम करता है, वो भी वहीं बैठ के रोटी खाता है। यहाँ बराबरी है। हालांकि कई छुटपुट घटनाएं यहाँ भी सामने आती हैं, और कल मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि जहां जहां सरनेम जाएगा वहां जातिवाद भी जाएगा। मैं आप सब से प्रार्थना करता हूं बहुत समझदारी से अपना कार्यक्रम करें, और मैं फिर आपसे कहूंगा कि यहाँ दुनिया को देख के बड़ी मन में खुशी होती है, लेकिन अपने देश के हाल देख के मन में बड़ी पीड़ा होती है। तो जब तक
वहां रहने वाले लोगों को इज्जत सम्मान की जिंदगी और उन पर होने वाले जुल्म को हम लोग जड़ से खत्म नहीं कर देते। जब तक वहां गैर बराबरी खत्म नहीं हो जाती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपका भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आप सबके लिए मंगल कामनाओं के साथ और आशा और उम्मीद कि ऐसे ही आपका सहयोग मुझे बना रहेगा। जय भीम। इस बीच में जो कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां मेरी गैर मौजूदगी में काम कर रहे हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो डटकर काम करें। कहीं कोई घटना होती है, कहीं भी कोई परेशानी होती है तो अपने साथियों की ताकत बनने का काम करें। घबराएं नहीं, डरे नहीं। जय भीम, जय भारत।